डिवाई हमारी धार्मिक नगरी की तरह रूप में भी पहचान बनाता है। इस डिवाई के मेरे सम्मानित वरिष्ठ जनों, मातृशक्तियों, विवाह साथियों एवं प्रिय परिवारीजनों, मेरा आप सभी को सादर राधे राधे। मैं आप सभी को इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की, क्योंकि कल की शोभा यात्रा थी और आज का सम्मान समारोह है, तो 2 दिवसीय कार्यक्रम की आप सभी को समस्त बीवीएस परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, समाज के वरिष्ठ जनों का हृदय की गहराई से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बीवीएस के प्रतिनिधि के तौर पर पूरी टीम के साथ में यहाँ आमंत्रित किया और इस सम्मानित मंच से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बीवीएस जानना चाहते हो ना, बीवीएस क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें ऐसा करना पड़े कि बीवीएस बनाना पड़े? अगर जानना चाहते हो तो बोले बाकी बिहारी लाल की। बीवीएस एकता, संस्कार, जनसेवा की एक सोच, एक विचारधारा, राष्ट्रीय समाज की सामाजिक पहचान की, आर्थिक उत्थान की और राजनीतिक सशक्तिकरण की। जब एकता होगी तो संस्कार जन्म लेंगे और संस्कार होंगे तो जनसेवा। कोई भी राष्ट्र समाज से बनता और समाज लोगों से। जिस समाज के लोग एकजुट होंगे, जागरूक होंगे, सजग होंगे, न वो समाज कमजोर होगा, न वो राष्ट्र। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय समाज की महबूब और निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करना ही बीवीएस राष्ट्रीय संगठन का एकमात्र उद्देश्य है। साथियों, बीवीएस की मैं बात, राष्ट्रीय समाज की अगर बात करूं, राष्ट्रीय समाज ऐसा वैसा नहीं है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में हमने बहुत सारे राजवंश पढ़े हैं। मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सूर्यवंश और इन सब के अलावा एक वंश और हुआ करता है जिसका नाम है चंद्रवंश। आप उस चंद्रवंशी सम्मानित परंपरा के, गौरवशाली परंपरा के सम्मानित वंशज हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें पता ही नहीं है क्या हम है कौन। हमारा वर्णन भगवत गीता में दिया हुआ है। भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 41 में, अध्याय 3 के श्लोक 36 में, अध्याय 10 के श्लोक 37 में, और साथ ही साथ भगवत गीता ही नहीं, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में राष्ट्रीय समाज का वर्णन है। सोचिए, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। हम महाराजा याति, महाराजा प्रेरणा, महाराजा सत्य, महाराजा भोज की संतान हैं। हमारे पूर्वज महाराजा मधु, जिन्होंने मथुरा नगरी को बसाया था। सोचिए, हमारे पूर्वज वो लोग थे जिन्होंने धर्म की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हमारे पूर्वज राजा महाराजा से, हम राजशाही व्यवसायी परंपरा के वंशज हैं। हमारे पूर्वज किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर एक ऐसा कुछ तो हुआ होगा जो हमारा समाज 50 साल पहले किस हालत में था। हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। सबको पता है बाबूजी कि हम लोग किस आर्थिक स्थिति से के साथ में जूझ रहे थे। जब सामने कहते हैं कि ना, एक भक्त जब भगवान की प्रार्थना करता है ना, तो भगवान से कहता है कि ईश्वर भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, रख ले अपनी कंठी माला। जबकि उस व्यक्ति को पता है कि मुझे प्रभु ने जन्म दिया है, प्रभु मुझे उठाएगा जरूर, भूखा लेकिन सुलाएगा नहीं। बावजूद उसके भगवान से कहता है कि ईश्वर मुझे खाने के लिए पहले रोटी दे, उसके बाद में मैं तेरा भजन करूंगा। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा अव्यवस्था तो फैली होगी कि हम अपनी पहचान को भूल गए। आज हम बीवीएस की तरह एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा लेके जा रहे हैं। हम हर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सबके सामने यहाँ पर कोई वायदा या दावा करने नहीं आया हूँ, एक प्रश्न लेके आया हूँ। क्या हम वास्तव में कमजोर हैं? यह कमजोरी हमारी दिखराव की है, हमारी आपसी वैमनस्यता की है। साथियों, जिस दिन हम एकजुट हो गए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज का समय बहुत तेज है। जो जागरूक है वो आगे है, जो एकजुट है वो सुरक्षित है। एक व्यक्ति सिर्फ आवाज है,